ओम नमः शिवाय। स्वागत है आपका बनारस के श्री गौरी केदारेश्वर मंदिर में। मंदिर के बारे में और जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, डॉक्टर दुबे जी, मंदिर की कहानी के बारे में बताइए। ये जो गौरी केदारेश्वर मंदिर है, ये स्वयंभू लिंग है। ये महाराजा मानधाता ने 100 युग तक हिमालय पर तपस्या किया। 100 युग तक तपस्या करने के बाद भगवान शिव प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के उनको काशी में आकर के तप करने के लिए कहा कि अब वहाँ दर्शन नहीं दिया, केवल आकाशवाणी से बोले और कहे काशी में जाके तप करो, वहाँ तुमको मेरा दर्शन होगा। महाराजा मानधाता यहाँ आकर के अपना दर्शन पूजन शुरू किए। यहाँ भगवान की पूजा तपस्या तो करते रहे। तो नित्य का उनका ये कार्य था कि जो खाना बनाते थे उसको 2 भागों में बांटते थे, एक अतिथि के लिए, दूसरा अपने लिए। तो इसी तरह से चलता रहा बराबर। तो मकर संक्रांति को उन्होंने खिचड़ी बनाया और उस खिचड़ी को 2 भागों में बांटा। अभी आप फोटो लिए होंगे तो उसमें बीच में लाइन दिखी है। तो 2 भागों में बांटा, एक अतिथि का और दूसरा स्वयं का। अतिथि के रूप में भगवान स्वयं आए, आकर के उनको दर्शन दिए और दर्शन देकर के कहे, दर्शन दिए और उसी खिचड़ी में अंतर ध्यान हो गए। वही खिचड़ी पत्थर बन गई। वही खिचड़ी पत्थर बन गई। तब महाराजा मानधाता ने प्रार्थना किया कि प्रभु आप कौन हैं, मुझे दर्शन दीजिए, ये कैसे पत्थर हो गया। तो भगवान पूरे परिवार सहित उनको वहाँ दर्शन दिए। माने शंकर, पार्वती, गणेश, कार्तिक, सभी लोग उनको दर्शन दिए और दर्शन दे करके कहे कि यही पाषाणवत खिचड़ी शिवलिंग बन गई। और ये जो 2 भाग हुआ है, 2 भाग होने से ये शिव शक्त्यात्मक और हरिहरात्मक हो गया। मतलब इस शिवलिंग में शंकर, पार्वती, विष्णु, लक्ष्मी और 4 और अन्न से बना हुआ शिवलिंग है, इसलिए इसमें अन्नपूर्णा भी निवास करेंगी। माने इस काशी केदार शिवलिंग में 5 लोगों का दर्शन होता है एक साथ, शंकर, पार्वती, विष्णु, लक्ष्मी, अन्नपूर्णा। और एक खासियत और ये है इनकी कि काशी केदार शिवलिंग के गर्भगृह से सीधे गंगा जी का दर्शन होता है। ये पूरा पृथ्वी पर आप घूम रहे हैं, कहीं भी ऐसा नहीं है जहाँ गर्भगृह से गंगा जी का दर्शन होता हो। ये काशी केदार शिवलिंग ही है जहाँ के गर्भगृह से गंगा जी का भी दर्शन होता है। अच्छा, तो इस मंदिर का नाम फिर गौरी केदारेश्वर कैसे पड़ा? गौरी केदारेश्वर इसलिए पड़ा कि गौरी केदार दोनों हैं शिवलिंग में। अकेले केवल शिव जी नहीं हैं, अर्धनारीश्वर भी इनको कहते हैं। माने गौरी भी हैं, केदार जी भी हैं, शिव जी भी हैं, इसलिए गौरी केदारेश्वर मंदिर हुआ। अच्छा, और वो नंदी जी का आप दिखा रहे थे, उसकी कहानी क्या है? नंदी जी की कथा ये है कि जो आपने वहाँ कटा हुआ देखा और सिंह में जो छिद्र देखा, ये औरंगजेब का जब राज्य था तो औरंगजेब सब जगह विश्वनाथ जी पर चढ़ाई किया था, ये तो जानती होंगी। विश्वनाथ जी पर चढ़ाई के बाद वो यहाँ आया। तो यहाँ आकर के अंदर तक गया है। अंदर तक जा कर के वो उसके सैनिक जो है गणासे से नंदी को मारे हैं। यहाँ वो जो कटा है गणासे से मारने से कटा, और सर में जो सींग में जो है वो भाला लगने से। जब भाला और ये गणासे का लगा तो नंदी में जितने रोए थे, जितने बाल थे, उतने बड़े वाले भौरे निकले और औरंगजेब की सेना को पूरा भौरों ने छाप लिया और भगवान तक वो लोग नहीं पहुंच पाए और फिर वहाँ से वापस भाग गए।
तो अभिषेक के अलावा कोई और ऐसी पूजा है जो यहाँ लोग खास करवाने आते हैं? देखिए, यहाँ तो ऐसी जगह न, जैसे यहाँ मृत्युंजय जप होता है, महामृत्युंजय जप जो है, और किसी भी तरह से किसी भी तरह का कष्ट हो उसके लिए यहाँ पूजन पाठ जप इत्यादि करने के लिए सब लोग आते हैं। ये रुद्राभिषेक तो है ही, रुद्राभिषेक तो होता ही है, लेकिन इसके लिए यहाँ पर, क्योंकि देखिए यहाँ मृत्युंजय जप या काल सर्प योग, ये सारी जो चीज़ें होती हैं, तो काल सर्प योग के लिए पृथ्वी पर महाकालेश्वर हैं। लेकिन अभी बताए ना पहले आपको कि काशी जो है पृथ्वी से अलग है, वो पृथ्वी पर उनकी महत्ता है, लेकिन ये काशी केदार जो हैं यहाँ सब कुछ हर समय किया जा सकता है, कोई दिक्कत यहाँ नहीं होती है। ये है भगवान केदार की महिमा, काशी केदार की। अच्छा, जो आप कह रहे थे कि बनारस में 12 ज्योतिर्लिंग है, तो उसके बारे में ज़्यादा बताइए। एक बार जो है भगवान नारद से बोले कि तुम अभी सबको तो उन्होंने जगह दे दिया, जैसे विष्णु जी को तो क्षीर सागर मिल गया, ब्रह्मा जी को ब्रह्मलोक मिल गया, यमराज को यमलोक मिल गया, सब जगह सबको उन्होंने दे दिया। कहा हमारे रहने की कोई जगह देखो, तो हमारे रहने की कोई जगह देखो। नारद कहे देख के फिर हमें बताओ। तो नारद जी घूमने निकले भगवान के लिए, जगह के लिए कि कहाँ रहें। तो भगवान नारद जी घूमते घूमते जब यहाँ आए तो यहाँ का नाम आनंद वन भी है। माने यहाँ रहने का मतलब आदमी को आनंदित रहना ही है, वो आनंद में रहेगा ही, उसको बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता नहीं है, बस भोलेनाथ की ज़रूरत है और पूर्ण आनंद में रहता है। तो जब नारद यहीं रुक गया तो भगवान सोचे कि अभी क्या हो गया, नारद आया नहीं, काफ़ी देर हो गया। तो भगवान ने नारद को याद किया, नारद को याद किया तो बल्कि यहाँ वो चले आए, आकर नारद से कहे बोलो नारद। तो कहे प्रभु इससे उत्तम जगह आपके लिए कोई है नहीं, ये आनंद वन है, यहाँ रहने का मतलब आनंद ही आनंद है। तो भगवान शिव यहाँ रुक गए। जब यहाँ रुक गए तो धीरे धीरे देखिए कैलाश खाली हो गया। जब कैलाश खाली हो गया तो सभी देवता धीरे 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 काशी में आ गए। जब यहाँ सब लोग आ गए तो भगवान कुछ देर के बाद कहे भैया अब आप लोग अपने अपने स्थान को जाओ, नहीं तो सृष्टि का सारा काम गड़बड़ हो जाएगा, है ना भाई, जिसके जिम्मे जो काम है वो करो। तो फिर सब लोग चले गए। तो वही सभी लोगों ने एक एक शिवलिंग स्थापित किया है यहाँ, सभी देवताओं ने। इसीलिए तो ये पूरा काशी, माने यहाँ कहते हैं कि काशी का कंकड़ कंकड़ शंकर है ना, उन्हें यहाँ का कंकड़ कंकड़ शंकर। तो अभी हमने आपको बताया ना कि ये सभी देवता यहाँ हैं, इसलिए यहाँ 12 ज्योतिर्लिंग हैं, 52 पीठ है, शक्तिपीठ जो है ये है, और माने जिस देवता का भी आप नाम लें वो देवता यहाँ आपको मिलना है काशी के अंदर। ये काशी की महिमा है। बढ़िया। तो सुना आपने, जहाँ खुद भगवान शिव रहते हैं वहाँ तो आना ज़रूरी है। मिलेंगे अगले सोमवार को बाबा के एक और प्राचीन मंदिर में। तब तक के लिए खुश रहिए और जपते रहिए। हर हर महादेव। हर हर